हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, जंगकुक ते के अपार्टमेंट में आ जाते हैं उनके घर पे और उनके साथ बेड पे जॉइन देने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही जंगकुक की ये बात ते सुनते हैं, वो अपने हैंड को पीछे कर लेते हैं, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हैं और वो तुरंत ही ते को फ्लिप कर देते हैं और उनके ऊपर आ जाते हैं और उनके बहुत ही प्यार से उनके सॉफ्ट और पिंकी लिप्स को देखने लगते हैं। और वो देखते देखते धीरे धीरे अपने लिप्स से उनके लिप्स को अटैच कर लेते हैं और एक बहुत ही स्वीट और जेंटली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। ते भी स्लोली अपने हैंड को उनके चेस्ट पे लेके जाते हैं और उनके चेस्ट से ऊपर अपने हैंड को स्लाइड करते हुए उनके शोल्डर को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे की अपर बॉडी को प्रेस कर रही थी और जंगकुक किस में बिल्कुल मेल्ट हो गए थे। वो बहुत ही ज़्यादा डीपली ते को किस कर रहे थे, जिसे ते काफ़ी ज़्यादा ब्रीथ आउट हो रहे थे और वो बस जेके की तरफ देख रहे थे और ते की आंखों से आंसू ड्रॉप होकर उनके चिक्स पे आ रहे थे। पर जेके इतने ज़्यादा हैप्पी थे ते को किस करने में कि वो बिल्कुल भी उनके इस सैड फेस को नहीं देख पा रहे होते हैं। वो उन्हें डीपली किस कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पा रहे होते हैं कि ते अब ब्रीथ आउट हो रहे हैं। जब ते स्लोली उनके शोल्डर पे स्लैप करने लगते हैं अपने हैंड से, तब जाके जंगकुक अपने सेंस में आते हैं और वो ते के ब्यूटीफुल और पील हो रहे फेस को देखते हैं और वो स्लोली उनके लिप्स को अपने माउथ से अलग करते हैं और उनके फेस की तरफ देखने लगते हैं। ते बहुत ही डीपली हैवीली ब्रीथ लेते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। जंगकुक स्लोली उनके फिर से नेक पे किस करना शुरू कर देते हैं और ते बहुत ही हैवीली ब्रीथ करते हुए वो उनके हेयर में अपने हैंड को लेके जाते हैं और टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और जंगकुक कंटिन्यूसली उनके नेक पे किस कर रहे थे। वहाँ पे ही किस का मार्क दे रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा उनके नेक पे किस करते हैं और ते उनके चेस्ट को अपने हैंड से टाइटली होल्ड कर रहे थे, उनकी चेस्ट पे अपने हैंड से स्लाइड कर रहे थे, जिससे जंगकुक बार बार फ्लिंच हो रहे थे। और जंगकुक स्लोली अपने हैंड को ते के शर्ट के नीचे स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते उनकी तरफ देखते हैं और वो मौन करने लगते हैं। और जंगकुक कंटिन्यूसली उनकी चेस्ट को पिंच कर रहे थे और उनके निप्पल को अपने हैंड से स्क्वीज कर रहे थे, जिससे ते बार बार स्वीटली मौन करते हैं। उनके मॉर्निंग साउंड को सुन के जेके और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे। वो बिल्कुल डीपली अब ते को अपना बनाना चाहते थे, पर थोड़ी देर बाद ही ते उनको रोकते हुए कहते हैं कि प्लीज़ अभी मत कीजिए कुकी, और वो ये कहकर उनसे दूर होने लगते हैं। पर जंगकुक उन्हें टाइटली पुश करते हैं और वो फिर से उनको किस करना शुरू कर देते हैं। उनके लिप्स को वो अपने लिप्स से लॉक कर देते हैं और उन्हें डीपली किस करते रहते हैं। ते भी उनको किस का रिस्पांस देते हैं। फिर स्लोली वो किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखता है और उनसे रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि बेबी प्लीज़, मुझे आज तुम्हें क्लेम करना है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगता है, पर ते हैवीली ब्रीथ लेते हुए उनसे अपनी बहुत ही स्लो टोन में कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मैरिज के बाद क्लेम करें। और वो ये कहकर स्माइल करके उनकी तरफ देखने लगता है, पर जेके बिल्कुल सैड हो जाते हैं उनकी ये बात सुनकर और कहते हैं कि ओके, जैसा तुम चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। और वो ये कहकर उनको टाइटली हग करते हैं और उनके ऊपर से हट जाते हैं और उन्हें फिर से अपने ऊपर ट्विस्ट करके ले आते हैं और उनके हेड को अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं। और ते कंटिन्यूसली उनकी चेस्ट को अपने हैंड से रब करे जा रहे थे, उनके निप्पल को बार बार पिंच कर रहे थे, जिससे जंगकुक बार बार फ्लिंच हो रहे थे। उनकी बॉडी एक्साइटेड हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा उनका लोअर पार्ट अराउज हो रहा था और ते उन्हें टीज करने के लिए बार बार उन्हें ऐसे ही सेक्सी तरीके से टच कर रहे थे। वो स्लो उनकी चेस्ट को पिंच कर रहे थे, मसाज कर रहे थे, जिससे ते के ऐसे करने से जेके बहुत ही डीपली
ब्रीथ लेते हुए कहते हैं कि बेबी तुम मुझे बार बार टीज कर रहे हो, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तुम उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं अपनी एक नोटी से स्माइल के साथ, पर ते उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो स्लोली उनके चेस्ट को अपने माउथ में लेके लिक करना शुरू कर देते हैं, जिससे जंगकुक ऑलमोस्ट क्रेजी हो रहे होते हैं और वो ते के हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रिप करते हुए अपनी तरफ ऊपर की तरफ उनका फेस करते हैं, जिससे उनके माउथ से जंगकुक का निप्पल बाहर आ जाता है और ते बस उनकी तरफ हेल्पलेसली देख रहे होते हैं। और जंगकुक उनसे अपनी बहुत ही क्रैकिंग टोन में कहते हैं कि बेबी प्लीज़ ये सब मत करो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर ते एक बेबी की तरह बिहेव करते हुए उनसे कहते हैं कि मुझे प्लीज़ मुझे लिक करने दो और मैं क्रेज़ी हो रहा हूँ, मुझे आपके निपल का टेस्ट चाहिए। और ते ये बात बहुत ही बेबी टोन में कहते हैं, अपने बहुत ही लिप्स को पाउट करते हुए। फिर जेके अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं और ते अगेन उनके निपल को अपने माउथ में लेके सक करना शुरू कर देते हैं। और जंगकुक बस अपने हैंड की मुट्ठी को ग्रिप कर लेते हैं बहुत ही टाइटली और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं, पर ते बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते। वो काफ़ी ज़्यादा उनके निपल को सक करते हैं। जंगकुक स्लोली अपने हैंड को उनके वेस्ट पे लेके जाते हैं और टाइटली उन्हें कैप्चर कर लेते हैं उन्हें उनकी वेस्ट से। और ते अभी भी उनके निपल को लिक करने में बिजी होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं। ते के ऐसे करने से जंगकुक बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे होते हैं, उनका पूरा लोअर पार्ट बहुत ही ज़्यादा टाइटन अप हो गया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अराउज हो चुके होते हैं। वो बस हेल्पलेसली ते की तरफ देख रहे होते हैं, पर ते अपने इस गेम में बिजी होते हैं। वो बस अभी एक बेबी की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, पर जंगकुक उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते हुए उन्हें जो करना है वो करने देते हैं। और ऐसे ही 1 आवर्स के बाद ते उनके जब दोनों निपल के टेस्ट को अच्छे से ले लेते हैं और वो अच्छे से सेटिस्फैक्शन फील कर लेते हैं, तब वो उनके चेस्ट पे ही अपने हेड को रखते हैं और अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए जंगकुक को टाइटली हग करते हैं। और एक हैंड से उनकी एक निपल को उन्होंने अभी भी चेस्ट को पकड़ रखा होता है और वो सो जाते हैं। और जंगकुक के लिए इस समय कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं। उन्हें अपने लोअर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है, पर वो ते को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते हैं, वो बस इस पेन को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। फिर जब ते सो जाते हैं, वो डीप स्लीप में होते हैं। जंगकुक स्लोली उनके हेड को अपने चेस्ट से अलग करते हैं और अपने ऊपर से वो ते को हटाते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और वो वॉशरूम में आ जाते हैं। और वो ते के नाम को लेके बहुत ज़्यादा मौन करते हैं और वो खुद ही अपने हैंड से अपने आप को प्लेजर देने लगते हैं। वो ते को इमेजिन करके अपने आप को सेटिस्फैक्शन फील कराते हैं और फिर वो 1 घंटे के बाद कोल्ड शावर लेके वो फिर से ते के पास उन्हें बेड पे ज्वाइन कर लेते हैं और ते उन्हें एक कोला बेयर की तरह टाइटली हक करके उनके साथ सो जाते हैं। और जंगकुक भी कंटिन्यूसली बस उनके ब्यूटीफुल स्लीपिंग फेस को देख रहे होते हैं कि उनका बेबी बॉय उन्हें कितना ज़्यादा टीज कर सकते हैं। बस वो अब बहुत ही विस्पर करके कहते हैं कि बेबी बॉय कुछ टाइम की बात और है, उसके बाद तुम बस मेरे होगे और तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगे अपने आप को छोड़ने के लिए, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो ये कहते हुए उनके ब्यूटीफुल लिप्स पे एक छोटा सा किस करते हैं और वो भी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं, ते को अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में कैप्चर करे और ऐसे ही वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिमिन जब अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वो रूम में अकेले हैं और वहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो फिर स्लोली बैठने की कोशिश करते हैं तो उनके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जिससे जिमिन को रात का सारा इंसिडेंट याद आ जाता है। वो तुरंत ही ब्लैंकेट के नीचे देखते हैं कि
उन्होंने क्लोथ्स वेयर कर रखे हैं। वो फिर सारी चीज़ें सोच के रोने लगते हैं कि शुगा ने उनके साथ फोर्स किया हो। वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनके डोर पे नॉक होती है, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो बस ठीक से बेड पे बैठ जाते हैं, अपने आंसुओं को हार्शली वाइप करके। वो देखते हैं कि शुगा रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं। उनके हाथ में ब्रेकफास्ट ट्रे है और वो शुगा बहुत ही स्वीट टोन में जिमिन को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, पर जिमिन उनकी किसी बात का आंसर नहीं करते हैं और शुगा उनसे कहते हैं कि तुम फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट करके ये मेडिसिन ले लो। पर जिमिन उनकी कोई भी बात पे आंसर नहीं कर रहे होते हैं, जिससे शुगा को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अभी के अभी ये ब्रेकफास्ट करोगे और ये मेडिसिन लोगे, इससे तुम्हारे बैक में पेन नहीं होगा। उनको अपने करीब इतना देख के जिमिन को उन पे गुस्सा आता है और वो फोर्सफुल अपना पूरा फोर्स लगा के बॉडी का उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते, जिससे शुगा को उन पे गुस्सा आता है और वो अपनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में चिल्ला के उन पे कहते हैं कि तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम क्या चाहते हो जिमिन। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर जिमिन कोई भी आंसर नहीं करते हैं। वो बस साइलेंटली रोना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसे रोते देखकर शुगा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। वो गुस्से में उस रूम से बाहर चल जाते हैं और दूसरी साइड ते बहुत ही ज़्यादा स्वीटली अभी भी कुकी को टाइटली हक करके सो रहे होते हैं और कुकी बस उनके ब्यूटीफुल इनोसेंट और स्लीपी फेस को देखकर खुश हो रहे होते हैं कि उनका बेबी बॉय कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ते अपनी बॉडी को मूव करते हैं और वो स्लोली अपने आइज़ को ओपन करते हैं। तो वो अपने फेस को जैसे ऊपर करते हैं, वो देखते हैं कि उनकी तरफ कुकी कंटिन्यूसली देख रहे हैं, जिसकी वजह से ते ब्लश करने लगते हैं और वो अपने फेस को उनकी चेस्ट में हाइड करने लगते हैं। तो कुकी तुरंत ही उनकी चिन को पकड़ के अपनी तरफ ऊपर लिफ्ट करते हैं और उनके सॉफ्ट लिप्स पे बहुत ही प्यार से गुड मॉर्निंग किस करते हैं। वो गुड मॉर्निंग किस को एक बहुत ही पैशनेटली किस में कन्वर्ट कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किस कर रहे होते हैं और अभी भी जंकुक शर्टलेस होते हैं और ते उनके अपर बॉडी पे होते हैं। वो उन्हें बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद जब वो अपना किस ब्रेक करते हैं तो ते का पूरा फेस एकदम पिंक हो चुका होता है, जिसे देखकर जंकुक को उन पे और भी ज़्यादा प्यार आता है। फिर वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ग्रैंडमा हमारा वेट कर रही होंगी। और वो ये कहकर जैसे ही ते उनके ऊपर से हटते हैं वॉशरूम में जाने के लिए, वो नोटिस करते हैं कि जंकुक की अपर बॉडी पूरी रेड हो रखी है और उनके निपल बहुत ही ज़्यादा स्वेलन हो रखे हैं, जो कि बिल्कुल चेरी की तरह एकदम रेड हो रखे हैं, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। उन्हें ऐसे अपनी तरफ इतना ज़्यादा डीपली देखते हुए जंकुक स्माइल करते हैं और उनसे अपनी नॉटी वॉइस में कहते हैं कि बेबी तुमने रात में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लिया, तुम्हें मेरा निपल का टेस्ट कैसा लगा। और वो ये सब नॉटी और शेमलेस बातें करते हैं, जिसकी वजह से ते और भी ज़्यादा शाय हो जाते हैं। वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। उनको इतना ज़्यादा ब्लश करता देखकर जंकुक उनके पिंकिश ईयर के करीब आते हैं और उधर बहुत ही प्यार से उनके ईयर लोब को अपने तीत से स्लोली बाइट करते हैं, जिसकी वजह से ते को थोड़ा पेन होता है। वो तुरंत ही अपने ईयर पे हैंड से रब करने लगते हैं और वो उन्हें पुश करके सीधा वॉशरूम में भागते हुए चले जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय।